जो मुख्य उद्देश्य है, जो सुप्रीम विज़न है, वो भारतवर्ष की धरती पे एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है जो उन लोगों के लिए काम कर सके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और न्याय से वंचित हैं। मैं अपने साथी अधिवक्ता और अपने साथी लॉयर्स के साथ मिल कर के ये प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच करके और एक ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पे किसी के पास पैसा हो ना हो, धन हो ना हो, लेकिन वो अपने आप को अपनी कानूनी लड़ाई में किसी भी तरीके से असहाय महसूस ना करे और वो ये ना समझे कि उसके लिए यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है। देखिए, राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के इकलहड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर एनजीओ को लेकर के यहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए हमारे साथ वीर सिंह सिसोदिया जी एडवोकेट साथ में हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि एनजीओ को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। पत्रकार महोदय, आपका हार्दिक आभार कि आप ये बहुत बड़ा कार्य आप हमारे लिए और पब्लिक की सेवा में कर रहे हो कि आप जहाँ पे भी देखते हो तो आप आ जाते हो अपना योगदान देने के लिए। तो असल में बात क्या है, मेरा जो मेन उद्देश्य, मेन एम है, मेन गोल है, जो मुख्य उद्देश्य है, जो सुप्रीम विज़न है, वो भारतवर्ष की धरती पे एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है जो उन लोगों के लिए काम कर सके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और न्याय से वंचित हैं। मैं अपने साथी अधिवक्ता और अपने साथी लॉयर्स के साथ मिल कर के ये प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच करके और एक ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पे किसी के पास पैसा हो ना हो, धन हो ना हो, लेकिन वो अपने आप को अपनी कानूनी लड़ाई में किसी भी तरीके से असहाय महसूस ना करे और वो ये ना समझे कि उसके लिए यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें सरकारें नहीं कर सकती हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन समाज की भी कोई जिम्मेदारी है, समाज का भी एक कर्तव्य है जनता के प्रति। तो मैं जो भी मेरे अंदर योग्यता हो सकती है या जो भी मेरे अंदर कोई ऐसा तत्व हो सकता है कि मैं पब्लिक के काम आ सकूं, जनता के काम आ सकूं, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने ये उद्देश्य बनाया है कि एक ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए जो बहुत ही व्यापक हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। मुझे पता है कि ये जो लक्ष्य है ये सामान्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी सामान्य नहीं हूँ। मैं 60-84 की इस धरती से जन्मा एक ऐसा प्रोडक्ट हूँ जो सीधा चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करता है और जो हजारों वर्ष से केवल और केवल राष्ट्र की सेवा में समर्पित है और बलिदान देता रहा है। जी, तो बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर एक एनजीओ के माध्यम से मीटिंग की गई है, एक एनजीओ का क्या नाम है और पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा होगा? देखिए, राष्ट्रीय मजदूर महाशक्ति के नाम से हम इस संगठन को चलाते हैं और इस संगठन का सीधा जो वर्क है वो 2 क्षेत्रों में है व्यापक रूप से। सबसे पहले तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिक सहायता पहुंचाना जिसके पास धन नहीं है। दूसरा, अगर मान लो कोई भी हमारा सदस्य होगा, सबसे पहले ये समझना कि सदस्य हम अक्षम लोगों के लिए हैं। सक्षम व्यक्ति की ना हमें आवश्यकता है ना हमारी किसी सक्षम व्यक्ति को आवश्यकता है, क्योंकि वो तो स्वयं में ही सक्षम है। तो इसके 2 मेन काम है, एक तो 2 मुख्य काम है। एक तो प्रत्येक वो अक्षम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से अक्षम है और वो शोषित है, वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, पीड़ित है, उसको विधिक सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। और दूसरा, अगर हमारा कोई भी सदस्य है, उसकी कहीं हैवी इंजरी हो गई है या कैजुअल्टी हो गई है अपने वर्क एरिया में, तो उसके घर पे जा करके उसे आर्थिक मदद पहुंचाना। तो जैसे आपके एनजीओ से लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, हमारी एनजीओ से जुड़ने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आप अपनी डिटेल, अपनी जानकारी हम तक पहुंचाइए, क्योंकि उसका होना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे कार्यकर्ता फिर उसको कैसे ढूंढेंगे। तो केवल हमें ना
कोई किसी का कोई कागज़ पत्तर चाहिए, हमें ना कोई किसी की कोई हमें इस संगठन से जुड़ने के लिए, सदस्यता लेने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आप अपना एड्रेस हम तक कराएं, आपका पता हमें होना चाहिए और आप हमारे ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आप हमारे संपर्क में रहेंगे और आप अपनी किसी भी परेशानी को हम तक पहुंचाइए हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से, और हम आपके लिए खड़े हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 60-84 के अन्य गाँवों में, अभी पीछे उस दिन आपने हमें वहाँ पे भी नोटिस किया था, मूचामीपुर में, वो गौतम बुद्ध नगर का गांव है, लेकिन ये हापुड़ का गांव है। तो मेरा प्रयास तो लगातार व्यक्तिगत रूप से ये है कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन सभी से ये अपील है कि कोशिश करिए कि हमारे साथ बहन जी हैं जो यहाँ पर एनजीओ की मीटिंग को लेकर आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। इकलैड़ी गाँव में इस वक्त हम मौजूद है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम राणा है जी। और मैं गांव इकलैड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं इन सर के लिए बहुत मतलब खुश हूँ कि मतलब हमारे गांव में आए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हम लोगों को समझाया है कि हम जो लेडीज़ हैं इनसे मतलब किस तरीके की मदद प्राप्त कर सकते हैं और फ्री मदद मिल रही है। इससे और ज़्यादा हम लोगों के लिए क्या चाहिए? ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सर के लिए कि जैसे एनजीओ की यहाँ पर मीटिंग हुई है, तो एनजीओ किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है या पब्लिक के लिए क्या मदद करेगा? ये पब्लिक के लिए मदद करेगा कि जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ हैं या कोई एक्सीडेंट है या घर में कोई प्रताड़ित किया जाता है किसी को, और ये कानून मतलब जो सर ने हमें बताए हैं, हम इनसे इन चीज़ों के लिए मदद ले सकते हैं और इनसे मिलकर इन मतलब सारी लेडीज़ों को, जैसा कि सर ने बताई हैं, बहुत बातें हमें समझाई और बताई हैं, तो हम इनसे संपर्क करके और अपनी जो भी हमारी इच्छाएँ हैं या हमें जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम सर से इनसे कर सकते हैं।